श्री गण गणपति नमः। श्री गणेश की वंदना कर जिनके स्वामी शुक्रदेव तथा माता लक्ष्मी की आराधना कर इष्ट देव का ध्यान रख गुरुजनों को नमन कर अभिनंदन करते हैं आपका वरुण स्टो द्वारा प्रस्तुत आज के लघु पंचांग। यह लघु पंचांग नित्य प्रस्तुत दैनिक पंचांग जो 5 भागों में हुआ करता है, उसके पहले भाग का यह लघु रूप है जो आपके ही सुझाव के अनुरूप है। इसमें डेटा जो भी प्रयुक्त होते हैं दैनिक पंचांग से दिए जाते हैं, छवि तथा ध्वनि गूगल से दी जाती है और यह प्रस्तुति आप तक यूट्यूब के माध्यम से उनके सौजन्य से हम सफलपूर्वक ऊंचा पाने में समर्थ होते हैं। तो चलिए लघु पंचांग की तरफ चलते हैं और चलने के क्रम में श्री गणेश की मन ही मन स्तुति करते चलते हैं ताकि इस प्रस्तुति को आप तक पहुंचने में न कोई विघ्न हो, न कोई बाधा हो और कार्य की शक्ति हो। साथ ही साथ इस विद्या का समुचित प्रचार और प्रसार हो और सभी का कल्याण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। स्वागत है आपका पंचांग में प्रस्तुति। ओम शुक्राय नमः, ओम लक्ष्मी नमः। पंचांग आम बोलचाल की भाषा में शुभ और अशुभ मुहूर्त जानने का एक माध्यम है, किंतु पंच पुराणों में लिखा है कि पंचांग सुनने मात्र से गंगा स्नान तो निराप होता है। गंगा का तात्पर्य, मां गंगा का तात्पर्य हम जल तत्वों से है। जल तत्व हमारे शरीर में 70% से ज्यादा होते हैं क्योंकि वो सुप्रभल। साथ ही साथ जन्म कुंडली में बैठे जलीय राशियां और उनमें बैठे ग्रह और जलीय राशियों के स्वामी भी सुप्रभावित होते। इसलिए पंचांग के सुनने से शुभता हमें मिलती है। गंगा स्नान को लाभ होता है, यह पुराणों में लिखा। इसके अतिरिक्त पंचांग के 5 अंग जो होते हैं वह हमें विभिन्न रूप से फलदायी होते हैं। उदाहरण स्वरूप यदि पंचांग की तिथि को देखा जाए तो तिथि लक्ष्मी प्रदान करने वाला, वार वार आयु में वृद्धि करने वाला, नक्षत्र पापों का नाश करने वाला, योग रोगों को दूर करने में सहायक और कर्म कार्यों में सफलता कार्य सिद्धि लाता है। इसलिए ऐसा कहा गया है कि सुबह प्रातः उठते ही यदि हम पंचांग को स्मरण करें और उसे सुने तो उससे बहुत लाभ। और उस पंचांग को जो स्मरण करने में इस श्लोक का स्मरण करना चाहिए। तिथि च श्री कर्म प्रोक्तम वारम आयुष्वर्धनम नक्षत्रम हरते पापम योग योगम रोग निवारणम करणम कार्य सिद्धि च पंचांग फलम उत्तम। और इसके बाद पंचांग को सुनना चाहिए, कम से कम लघु पंचांग को जरूर सुनना चाहिए ताकि पंचांग का फल आपके आपके सुनने का फल मिल सके। पंचांग हमारी निर्णय क्षमता को सुदृढ़ करता है, यह आत्मबल बढ़ाता है। पंचांग प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ संतुलन स्थापित करने में सहायक होता है, जिससे जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार होता है। अतः पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकते। इस प्रकार पंचांग के स्मरण करने, सुनने और अनुसरण करने से कई प्रकार के लाभ होते हैं और हमारा जीवन अधिक सफल और समृद्ध बन सकता है। तो चलिए आइए पंचांग को हम स्मरण करें, सुने और उसका अनुसरण करके अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बनाएं। साथ ही साथ प्रस्तुति को साझा करें अपने मित्रों, परिजनों का संग, ताकि वे भी पंचांग को स्मरण कर सुनने तथा अनुसरण करने के लिए प्रेरित हो सके और अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सके। इन्हीं के साथ हम पंचांग के मुख्य भाग पर चलते हैं। आज का दिनांक 6 मार्च 2026, माह चैत, पक्ष कृष्ण, शाका संवत 1947 विक्रम संवत 2083 सिद्धार्थ कलयुग 5126 वर्ष। और आज का सूर्योदय 6:08 पर, सूर्यास्त 5:54 पर, सनराइज एट 6:08 AM, सनसेट एट 5:54 PM। आज का दिशा शुभ पश्चिम है। फिर भी इस दिशा में यात्रा करने को बाध्यता हुई तो जौ खाकर या दूध का सेवन करके यात्रा में सफल। पंचांग के 5 अंग इस प्रकार। वार शुक्रवार, तिथि संध्या 5:53 पर तृतीया जो जया तिथि के अंतर्गत आता है। उसके बाद चतुर्थी जो ऋता तिथि के अंतर्गत आता है। नक्षत्र प्रातः 9:29 तक खस्ता, उसके बाद
चित्र और इस प्रकार नक्षत्रों के पद। आज का नक्षत्र, आज का दिन हस्ता नक्षत्र के चौथे पद से आरंभ होता है, जो कि प्रातः 9:29 तक रहता है। उसके बाद चित्रा नक्षत्र का आरंभ होता है, जिसका पहला पद अपराह्न 3:53 तक, दूसरा पद रात्रि के 10:18 तक, तीसरा पद देर रात्रि 4:46 तक, और चौथा पद कल दिन के सूर्योदय के बाद 11:15 तक। योग प्रातः 7:06 तक गंड, उसके बाद द्वितीय, और कर्म संध्या 5:53 तक विष्टि भद्रा। तत्पश्चात कल प्रातः 6:31 तक भव, और फिर बाल। तो ये रहे हमारे पंचांग के पांचों अंग। महत्वपूर्ण मुहूर्त के शुभ मुहूर्त में अभिजीत मुहूर्त दिन के 11:37 से 12:24 अपराह्न तक, अमृत काल कल भोर में 4:23 से 6:06 भोर तक, विजय मुहूर्त अपराह्न 1:58 से 2:46 अपराह्न तक, गोधूली बेला संध्या 5:51 से 6:16 संध्या तक, और निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:36 से मध्य रात्रि 0:25 तक। रात्रि में किए गए पूजा पाठ जब तक साधना तंत्र मंत्रादि के निशिता मुहूर्त श्रेष्ठ हुआ करते हैं। अशुभ मुहूर्तों में सबसे प्रभावी राहु का दिन के 10:33 से 12:01 दिन तक, गुलिक काल दिन के 7:36 से 9:04 प्रातः तक, यमगंड अपराह्न 2:57 से 4:25 अपराह्न तक, वर्ज मुहूर्त संध्या 6:05 से 7:48 रात्रि तक, और भद्रा प्रातः 6:08 से संध्या के 5:53 तक। आज भद्रा का वास पाताल में है, जो कि अशुभ है। इसके साथ ही हमारी प्रस्तुति की यहाँ पर समाप्ति होती है। हमारे साथ बने रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं पूरी प्रस्तुति आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। यदि इस प्रस्तुति को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बटन को दबाना न भूलें, ताकि इस प्रस्तुति का, हमारे हर प्रस्तुति का लाभ आपको मिल सके और आप उससे लाभान्वित हो सके। और साझा करें प्रस्तुति को अपने मित्रों, परिजनों तथा शुभेच्छुओं के संग, ताकि वे भी पंचांग को सुनने, अनुसरण करने, पंचांग को सुनने, स्मरण करने और अनुसरण करने के लिए प्रेरित हो सकें और अपने जीवन को लाभान्वित कर सकें। साथ ही साथ आप खुद भी पंचांग को स्मरण करें, सुने और अनुसरण करें, अपने जीवन को सफल और समृद्ध बनाएं। इसके साथ ही हम आपसे विदा लें। यदि इस प्रस्तुति का पहली बार देखना तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और इसके पहले कि हम विदा लें आपसे, हम प्रार्थना करते हैं, मंगल कामना करते हैं सुखदेव से तथा माँ लक्ष्मी से, उनकी असीम कृपा पर बनी रहे और आपका आज का दिन शुभ। जय सुखदेव, जय माँ लक्ष्मी।